श्री राम। भेंटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिंहाही प्रेम की रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराही तेहि बरसई फूला। लोक वेद सब भांति नीचा, जासु छाह छुई ले हैं सींचा। ते भर अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। राम राम कहि जे जमुहाही, तिन्हि न पाप पुंज समुहाही। यह तो राम लाई उर्लीना, कुल समेत जग पावन कीना। करम नाश जल सुरसरी परई, तेहि को कहू शीश नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। स्वपच सबर खस जमन जड़, पावर कोल किरात। राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। करठ दंडवत देखते ही भरत लीन उड़लाए, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाए। जब निषाद राज गुहू अपना नाम गांव जाति इत्यादि सब बता दिए और भरत जी के प्रति प्रणाम करने के लिए तत्पर हुए। दंडवत प्रणाम करने के लिए गर्दन झुकाई, हाथ भूमि तक पहुंचे नहीं थे। उससे पूर्व ही करत दंडवत देखते ही भरत लीन उड़ लाए। दंडवत करते हुए देखा, दंडवत पूरा किया नहीं गया है, दंडवत के लिए तत्पर हैं। उसी स्थिति में भरत जी ने दोनों हाथ पकड़ के उठा लिया और हृदय से लगा लिया। भरत लीन उड़ लाए और उनको कैसा प्रतीत हो रहा है, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समा। इन्होंने निषाद राज ने भी भगवान की सेवा की है। जिस प्रकार से लक्ष्मण भगवान की सेवा में समर्पित हुए हैं, उसी प्रकार से इनका मनोभाव है। तो ये मेरे लिए लक्ष्मण जैसा ही प्रिय है। भरत जी जो राम जी के प्रति सेवा भाव से समर्पित हैं, उन सबको स्नेह करते हैं, करना ही चाहिए। संत जो हैं, यह एक साधारण विचारधारा है। जुआरी जुआरी से प्रेम करता है, साधु साधु से प्रेम करता है। जिसको जैसा व्यसन होता है, आशा बसन व्यसन ये नहीं, रघुपति चरित होई तो सुनई। व्यसन का अर्थ कहीं दूसरा कोई ना ले ले, इसलिए चौपाई बोलनी पड़ी। सनकादिक के विषय में आया है, आशा बसन, जिन्होंने दिशाओं को ही अपना बसन वस्त्र बना रखा है, और व्यसन ये नहीं, उनको एक व्यसन लगा हुआ है। क्या? रघुपति चरित होई ता सुनई। जहाँ रघुनाथ जी की लीलाओं का गान होता है, कथा वार्ता होती है, वहां जाके सुनते हैं। अगर कोई बाहर से वक्ता नहीं मिल पाता तो चार भाई हैं, चार में से मतलब सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार भाई हैं। तो ये चारों में से एक वक्ता बन जाता है, तीन श्रोता बन जाते हैं, कथा शुरू हो जाती है। रामायण में ये जरूरी नहीं है कि कथा में भीड़ हो। भगवान शंकर जो हैं, केवल पार्वती जी को सुनाते हैं। दो ही हैं, एक वक्ता एक श्रोता। काकभूषण जी जो गरुड़ जी को सुनाते हैं, उनके यहाँ वृद्ध वृद्ध विहंगते हैं आए, वहाँ अनेक पक्षी हैं। जागवल्क जी जो भरद्वाज जी को कथा सुनाते हैं, वहाँ जब कुंभ मेला पूरा हो गया, माघ मेला पूरा हो गया, उसके बाद कथा का प्रारंभ किया गया, जिससे भीड़ ना हो। क्योंकि भीड़ में राम कथा का आनंद जो आना चाहिए श्रोताओं को और कहने वाले वक्ता को, वो नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। और बहुत से लोगों को लालसा होती है कि हमको लोग जाने,
कि ये इतने बड़े ऊंची कक्षा के वक्ता हैं। कुछ लोगों को ऐसे इच्छा होती है कि लोग समझें कि ये जहाँ जहाँ ऐसे धार्मिक आयोजन होते हैं, कथा वार्ता होती है, वहाँ ये उपस्थित रहते हैं, बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, धार्मिक विचारधारा वाले हैं, परंतु जो सही श्रोता वक्ता हैं उनको लोकेशना जैसी कोई चीज है ही नहीं। समस्या क्या है? सुतबित लोक ईशना तीनी के मतिन कृतना मलिनी। कौन ऐसा व्यक्ति है जो सुतेष्णा वितेष्णा लोकेशना से अपनी बुद्धि को साफ सुथरी रख सका है? नहीं रह पाती, बुद्धि विकृत हो जाती, बुद्धि सही नहीं रह पाती। वो तो भगवती आदिशक्ति जगदम्बा पराम्बा कृपा करें तभी बुद्धि सही रहती है। ताके जुगपत कमल मनावऊं, गोस्वामी तुलसीदास जी उनके चरण कमल को मना रहे हैं। जैसे माता रूठ गई है और बच्चा मना रहा है, उसी प्रकार से हमारे आचरण इतने निकृष्ट हैं कि आदिशक्ति हमसे रुष्ट हो जाती है। रुष्ट ना हो तो कम से कम अभिनय तो करती है, रुष्ट होने का अभिनय, नाराज होने का अभिनय, और हमको मनाना पड़ता है, हमको मनाना चाहिए। ताके जुगपत कमल मनावूं, जासु कृपा निर्मल मति पावूं, तो फिर निर्मल बुद्धि की प्राप्ति हो। निर्मल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भक्ति उर्छाई। निर्मल ज्ञान रूपी जल से जब व्यक्ति अवगाहन करता है, स्नान करता है, तब रह राम भक्ति उर्छाई, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा जाती, उससे पहले नहीं। निर्मल ज्ञान, ज्ञान में भी मल है। मक्खन दिखने में तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है, परंतु ममता मल जर जाई। जब मक्खन को गर्म करते हैं ना तो उसमें जो छाछ का अंश होता है वो जल जाता है। तो मनोहु लखन सन भेंट भाई, भरत जी को ऐसा लग रहा है कि साक्षात लखन भैया मिल गए, लखन भैया आ गए। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि लक्ष्मण जी और निषाद राज में किसी प्रकार की समानता होगी, हम ये नहीं कह सकते, परंतु इतना जरूर है कि दोनों ही भगवान श्री राम के आश्रित हैं, दोनों को भगवान का आश्रय है, दोनों ने भगवान की शरणागति स्वीकार की है। तो जितने भी शरणापन व्यक्ति होते हैं, सजातीय विचारधारा के होने के कारण सब में आपस में एक स्नेह होता है। सजातीयता है ना, विचारों की सजातीयता। और वैसे तो मानर बानर मनुज जात दुई बारे, ये बानर और मनुष्य ये तो जाति है, मनुष्य जाति है। इसमें नाना प्रकार के मनुष्य हैं, 4 वर्ण हैं, जाति तो मानव ही है। आप लोग भले अपनी अपनी जातियां बना लिए हो, परंतु परमात्मा ने तो मानव एक जाति बनाई है। भैंस एक जाति है, गाय एक जाति, उसमें गिरी की नस्ल की है, साईवाल है, और 50 किस्म हो सकती हैं भारत में और विदेशों में भी और सब जगह भी। तो जाति तो हम सबकी एक है, परंतु अगर विचारधारा भी हमारी सजातीय हो तो आपस में प्रेम होता है। परंतु इतना हम सबका दुर्भाग्य है कि एक जाति के मतलब एक मानव होने पर भी हम मानव मानव से घृणा कर रहा है, मानव मानव की उपेक्षा कर रहा है, मानव मानव का तिरस्कार कर रहा है। ये सब क्या है? हम हिंदू बनते हैं, हम पारसी बनते हैं, हम मुसलमान बनते हैं, हम ईसाई बनते हैं, सब बनते हैं, परंतु मानव नहीं बन पाते, मानव नहीं बन पाते। सबसे बड़ी समस्या यही है।
मानवता नहीं आती है। तो मनहु लखन सन भेंट भाई, प्रेम न हृदय समाए। श्री भरत जी को लगा ये तो अपना सजातीय भाई है, सजातीय विचारधारा वाला है, ये भी भगवान के शरणापन है, हम भी भगवान के शरणापन है। तो ये तो फिर इसको तो श्रेय भगवान ने और विशेष दे दिया है, राम सखा, ये तो राम जी का सखा है। इसीलिए उसको आदर देने के लिए तुरंत ही भरत स्यंदन त्यागा, रथ छोड़ दिए, नीचे उतर आए, आदर सम्मान दे रहे हैं। धन्य है भरत। तो भेंटत भरत ताही अति प्रीति, भरत जी उससे बड़े प्रेम से अंकमाल दे रहे हैं। भेंटत भरत ताही अति प्रीति, उसको बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, उसको भी लग रहा है और श्री भरत जी के अंदर भी बहुत प्रेम। ये परस्पर एक दूसरे के प्रति प्रेम से भरे हुए हैं। लोग सिहाई, प्रेम की रीति, लोग ऐसे प्रेम की रीति को देख के सिहाते हैं। ये सिहाना शब्द जो है इसमें लगभग थोड़ी ईर्ष्या जैसी भावना होती है, परंतु ईर्ष्या असूया में जैसी होती है। जैसे मात्सर्य वाला गुण नहीं आ पाता, ईर्ष्या से एक जो जलन होती है, डाह होता है, वो नहीं होता। ईर्ष्या का एक प्रभाव होता है, एक जलन होती है, डाह, कि हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है। और इस सिहाना शब्द जो है इसमें आश्चर्य मिश्रित, कि देखो धन्य है ये, कि अब मैं भी अगर ऐसा प्रेम होता तो शायद भरत हमको भी हृदय से लगा लेते। यह है सिहाना, ऐसे लोग सिहाई, प्रेम की रीति। ये प्रेम की रीत ऐसी है, इसमें यहाँ छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, यहाँ ऊंच नीच का प्रभाव नहीं दिखाई देता है, अच्छे बुरे का प्रभाव नहीं दिखाई देता। प्रेम है ना, प्रेमी अगर गुण देख के प्रेम करता है तो वो प्रेम नहीं है। गुण खत्म हो जाएंगे, प्रेम खत्म हो जाएंगे। किसी भी गुण विशेष से हम किसी के प्रति आकृष्ट हैं। गुणों का तो एक समय है, एक अवधि है, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, और बदले नहीं तो वो माया क्या। और ये त्रिगुणात्मक माया, देवी ही है शाम गुणमयी मम माया गुणमयी, ये जो त्रिगुणात्मक माया, सत्व रज तम आते हैं, गुण ही गुण में बरत रहे हैं। ज्ञानी महापुरुष देखते हैं कि ये तो केवल गुण ही गुण में बरत रहे हैं, इस व्यक्ति में कोई दोष नहीं है, व्यक्ति तो निर्दोष है। इसमें इस समय तमोगुण आ गया है, रजोगुण आ गया है, सतोगुण आ गया है, गुणों की विशेषता है, इस व्यक्ति का उसमें क्या है। और जो देखते हैं कि नहीं नहीं इसकी विशेषता है, तो फिर उसमें राग द्वेष पैदा हो जाता है। तो लोग सिहाई, प्रेम की रीति, प्रेम की रीति बड़ी विचित्र है, बड़ी अनूठी है, और सब लोग उसकी सिहाना कर रहे हैं कि धन्य है निषाद राज, तुम बड़ भागी हो, तुम बड़ भागी हो। भरत जी जैसे संत ने तुमको अंकमाल दिया, भरत जी जैसे संत तुमको हृदय से लगाते हैं, धन्य है, धन्य 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 धुनि मंगल मूला, सुर सराही ते बरसई पूरा। देवताओं से नहीं रहा गया, देवता भी धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, धन्य धन्य की मंगल मूल ध्वनि गुंजारित होने लग गई। धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है। कौन धन्य है? भरत धन्य है,
निषाद राज गुह धन्य हैं, देखने वाले धन्य हो गए, सुनने वाले धन्य हैं। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, जो मंगल को जन्म देने वाली है, मंगल का मूल कारण है, वो ध्वनि हो रही है। सुर सराही, देवता उसकी सराहना कर रहे हैं। ते ही बरसई फूला, और पुष्पों की वृष्टि आकाश से कल्प वृक्ष के पुष्प बरसाए जा रहे हैं। कल्प वृक्ष के पुष्प बरसाए जा रहे हैं और उसकी सराहना की जा रही है। भरत जी और निषाद राज की, दोनों की सराहना हो रही है, दोनों की सराहना हो रही है। दोनों के ऊपर पुष्प बरस रहे हैं, देवताओं की प्रसन्नता। ये बात आपको हमेशा कहते आ रहे हैं, ये जितना भी आधि भौतिक जगत है अधिदेव के द्वारा संचालित होता है, और जब आधिदेविक जगत प्रसन्न होता है तो आधि भौतिक जगत पे सुख शांति होती है। हम अधिदेव को नकार के चाहें कि हमारे जीवन में सुख शांति आ जाए, संभव नहीं है। ये आश्री समुदाय, मां नहीं, मात पिता नहीं, देवा, देवताओं को नहीं मानते, देव संस्कृति को नहीं स्वीकार करते, वो हैं असुर, वो हैं निश्चर, रात्रि में विचरण करने वाले। उनको दिन में नहीं दिखाई देता, वो तो उल्लू की तरह हैं, सूर्य के प्रकाश से वो नहीं जी सकते, नहीं देख सकते। सुर सराही तहीं बरसई फूला, देवता सराहना कर रहे हैं, पुष्पों की वृष्टि हो रही है। लोक भेद सब भांति नीचा, जासु छाह छुई ले हैं सींचा। लोक भेद सब भांति नीचा, संसार में और शास्त्रों के द्वारा जो अत्यंत निम्न वर्ण का है, निम्न वर्ग का है, जिसकी छाह छुई ले हैं सींचा, जिसकी छाह पड़ जाए तो सींचा मतलब जल का छींटा मार के सिंचन कर लेना, स्नान कर लेना, जो भी अर्थ आप करो, कम से कम जल का छींटा तो मारना ही पड़े। लोग कहेंगे कैसे छुआछूत है, परंतु आज आप सब देख रहे हो, 6 फीट दूर, 13 फीट दूर, वहां तक इसका संक्रमण है वायरस का। अब कोई नहीं कहेगा कि गलत है, कहेंगे ठीक है, जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, समझदार लोग हैं, ठीक है। और ये जो भारत में एक व्यवस्था थी जिसकी बहुत आलोचनाएं हुई, होती रही, ये छुआछूत छुआछूत, अरे बाबा, हर एक व्यक्ति के अंदर से, हर एक वस्तु के अंदर से, हर एक पदार्थ के अंदर से निकलने वाले जो स्पंदन है वो हमारी मानसिकता को प्रभावित करते हैं। आधि भौतिक जगत में उससे निकलने वाले जो वायरस इत्यादि हैं वो हमको प्रभावित करते हैं। तो जहां जहां जिस जिस प्रकार की परिस्थितियां थी उनके अनुसार एक व्यवस्था दी गई समाज में। उस व्यवस्था को लोगों ने ना समझ के कि नहीं नहीं ये लॉकडाउन सब बेकार, कुछ नहीं, चलो घूमो फिरो, चलने दो गाड़ी बस। अगर आज ये स्थिति हो जाए, थोड़े बहुत लोग जो इस लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उसका दुष्परिणाम देख ही रहे हैं आप सब, और जहां जहां हुआ उनकी क्या स्थिति हुई है वो भी आपने सुन ली होगी। परंतु जैसा दूसरे लोगों ने हमारे दिल दिमाग में भर दिया कि हिंदू सनातन धर्म में ये सब अंधविश्वास और ये गलत परंपराएं, गलत रूढ़ियां हैं, ये है वो है, हम सब मानने लग गए, हम दोहराने लग गए।
हमने अपने विवेक और बुद्धि से काम नहीं लिया। उस समय की सामाजिक एक व्यवस्था थी कि ऐसे लोग जो हैं, कौन लोग पाप करत निसी बासर जाही, नहीं कटपट ना पेट अघाई। ऐसे जो लोग हैं जो दिन रात पाप में निरत हैं, पाप करत निसी बासर जाए, दिन रात पाप में लगे, दिन रात। नहीं कटी पटना पेट अघाई, कटी के लिए, मर्यादा की रक्षा के लिए कटी वस्त्र नहीं है, पेट भर भोजन नहीं मिलता। किस कारण से नहीं मिलता? वो विश्वंभर, वो परमात्मा मुख देने से पहले खाद्य पदार्थ पैदा किया। खाने वाले जीव, भोजन करने वाले जीव बाद में बने, पहले वनस्पति है। सृष्टि का जो विस्तार हुआ उसमें पहले वनस्पति आई है, उसके बाद जलचर, थलचर, नवचर, ये सब बाद में आए, पहले वनस्पति है। खुराक पहले, मुंह से पहले भोजन, जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा परमात्मा ने पैदा किया है, कम नहीं पैदा किया। ये तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़ी उपज पे अपना अधिकार जमाए हुए हैं। और हम तो हमेशा कहते हैं, जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अपने खाने से अधिक अन्न को जो अपना मानता है वो चोर है। ये चोरों का जो समाज इकट्ठा हो गया है, उसके कारण ये अव्यवस्था फैली है। ठीक है, तो जो अपराध करे उसको दंड मिलना चाहिए, और करे अपराध को और पाव फल भोग। अपराध कोई करे और उसका फल दूसरा कोई भोगे। अब वो जो संग्रह करने वाले लोग, इकट्ठा कर करके भंडारण करने वाले लोग, देखो भंडारण की हम निंदा नहीं करते, हम इसके पक्षधर हैं। नदी पे बांध बांधो, जल रोको, जल का संग्रह करो, परंतु नहरों के द्वारा जहां जरूरत है वहां जाने दो। उस जल को ऊपर से गिरा के टरबाइन चलाओ, बिजली तैयार करो। मतलब, परंतु केवल हम रोकते ही रह जाएं और उसका कोई उपयोग नहीं, तो बांध टूटेगा और सब जल विनाशकारी लीला करते हुए बह जाएगा। तो लोक वेद सब भांति नीचा, जा सुछा छुई ले हैं सींचा। लोक वेद सब, लोक में सब जानते हैं कि भाई इन सब के कर्म अच्छे नहीं है। वेदों ने ऐसों से बचने के लिए, दूर रहने के लिए व्यवस्था दी है। पापी का संग भी दुखदाई है। हम पाप ना करें, हम शराब ना पिए, शराबी के साथ बैठेंगे कभी तो इच्छा होगी। हम जुआ ना खेलें, परंतु जुआरी के साथ बैठेंगे। हम गांजा ना पिए, परंतु गंजेड़ी के साथ बैठेंगे, इच्छा होगी एक फूंक लगा लो, क्या फर्क पड़ता है, देख तो लो क्या होता है, कैसा लगता है, देख लो। तो लोक वेद सब भांति नीचा, लोक और वेद में जो सभी प्रकार से निम्न है, जासु छा छुई ले हैं सींचा, जिसकी छाया को स्पर्श करने के बाद स्नान इत्यादि की व्यवस्था हो, जल का सिंचन करने की व्यवस्था हो, तेई भरी अंक राम लघु भ्राता। तेई भरी अंक, उसको अंक में भर लिया किसने? राम लघु भ्राता, राम जी के लघु भ्राता।
श्री भरत जी ने उसको अंक से भर लिया। तेई भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। और ऐसा केवल ऊपर का बाह्य दिखावा नहीं है, आडंबर नहीं है ये। मिलत पुलक परिपूरित गाता, गात जो है शरीर जो है पुलकायमान हो रहा है, पुलकायमान। जब हृदय पुलकित होता है, हृदय पुलकायमान होता है, तो शरीर में उसकी अभिव्यक्ति होती है, शरीर भी पुलकायमान होने लगता है, शरीर में रोमांच हो जाता है, रोम हमारे खड़े हो जाते हैं, रोमांच। तो मिलत पुलक परिपूरित गाता, दोनों के शरीर पुलकायमान हो रहे हैं। कहा कि ये जो घटना घटी, ये कैसे घटी, ये संभव हुआ तो कैसे हुआ। एक इतनी ऊंची कोटि का रघुकुल वंश जैसे पवित्र, सूर्य वंश जैसे पवित्र वंश में महाराज दशरथ के पुत्र श्री भरत और एक निषाद जाति का व्यक्ति, ये दोनों इस प्रकार से मिल रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है। तो कहते हैं राम राम कही जे जमुहाई, तिन्हि न पाप पुण्य समुहाई। जो जमुहाई के समय राम राम कहते हैं, जमुहाई राम राम, ओम ओम वो से लोग बोलते हैं, हरिओम। तो राम राम कही जे जमुहाई, जो राम राम कह के जमुहाई लेते हैं, तिन्हि न पाप पुण्य समुहाई। उनके पास पाप पुंज इकट्ठे नहीं होते हैं, जाते ही नहीं है। तिन्हि न पाप पुंज समुहाई, उनके नजदीक पाप का पुंज नहीं जाता है। ऐसा नहीं सोचना कि एक पाप पहुंच जाता होगा, पुंज नहीं पहुंचता होगा, नहीं। ना पाप पहुंचेगा ना पाप का पुंज पहुंचेगा। पुंज अर्थात समूह, पाप का समूह वहां नहीं पहुंच पाता। जो राम राम जमुहाई में भी कह लेते हैं, यह नहीं कि निरंतर धन्यास्ते कीर्तना पिबंती सत्तम श्री राम नामामृतम, वो तो धन्य हैं जो निरंतर राम नाम का जप करते हैं, निरंतर राम नाम का पान करते हैं। धन्यास्ते कीर्तना पिबंती, वो धन्य हो जाते हैं जो निरंतर राम नाम का पान करते हैं। परंतु जो जमुहाई के समय भी राम राम कहिए जमुहाई, तिन्हि न पाप पुंज समुहाई, उनके पास पाप समूह जो है निकट नहीं जाता, दूर से ही भागता है, क्योंकि इसको जमुआई में राम नाम आ जाएगा। राम नाम और पाप का बड़ा बेर है, निकट नहीं आते। जैसे दिवस और अंधकार, आपसी इनका ऐसा बेर है, प्रकाश के पास अंधकार पहुंच ही नहीं सकता। अगर प्रकाश जो है अंधकार के पास पहुंच गया तो अंधकार पलायन कर जाएगा, भाग जाएगा, मान टिकेगा नहीं। इसी प्रकार से जहां राम नाम है वहां पाप नहीं, और जहां पाप है वहां राम नाम नहीं। अगर हमारे मुख में राम नाम नहीं आ रहा है तो समझ लेना चाहिए कि हमारा पूर्व का पाप समूह जो है उसमें बाधक बन रहा है, बाधक बन रहा है। ठीक है कि वर्तमान में हम नहीं किए, परंतु पूर्व में तो किया तो है। और यह तो राम लाई और लीना, कुल समेत जग पावन कीना। अरे इस निषाद राज को तो भगवान ने उर्लीना, हृदय से लगाया था। भगवान श्री राम ने इसको हृदय से लगाया, कुल समेत जग पावन कीना, और इसके कुल के सहित इसको जग पावन बना दिया। इसकी चर्चाएं करके निषाद राज की, ये भागवत हो गए, परम भागवत हो गए। इनकी चर्चाएं, इनकी कथाएं निषाद राज गुरु की करेंगे, जो कथा करेंगे, चर्चा करेंगे, जो स्मरण करेंगे, वो भी पावन हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि निषाद राज का कुल ही पावन हुआ, कुल समेत जग पावन कीना।
जगत में इतना पावन बना दिया, जैसे भक्तों का स्मरण करने से व्यक्ति पावन होता है, इसी प्रकार निषाद राज गुहू परम भागवत है। तो इनके लिए बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि जो भरत जी ऐसे हृदय से लगा रहे हैं। फिर एक बहुत सटीक उदाहरण देते हैं श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कहते हैं, करम नाश जल सुरसरी परई, तेहि कहू शीश नहीं धरई। जब आप काशी जाएंगे, वाराणसी, जिसको लोग बनारस बनारस कहते हैं, वारणा और अशी के बीच का क्षेत्र जो है, दो नदियां हैं वारणा और अशी, इन दोनों नदियों के बीच का क्षेत्र है वाराणसी। उसका फिर अपभ्रंश बनारस हो गया। तो ये जो काशी का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में के नजदीक एक करमनासा नदी आती है, करमनासा नदी आती है, और उसका जल स्पर्श करने से पाप लगता है। मतलब सत्कर्मों को तो नष्ट कर दी देती है। पहले समय में नदी को अगर पार करना है तो बहुत से कर्मकांडी लोग उस नदी में पैर नहीं रखें, फिर कोई व्यक्ति उसको उठा के ले जाए उधर, दूसरा साधन ही नहीं। अगर गिर गए तो सब उस कर्मनाशा में जय श्री राम, मतलब जितना भी सत्कर्म है वो सब नष्ट हो जाए। ये कर्मनाशा क्या है? कर्मनाशा, आप सबने महाराज त्रिशंकु का नाम सुना होगा। त्रिशंकु जो थे, गुरु वशिष्ठ जी सूर्य वंश के राजा थे। गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे, कहा मेरे को स्वर्ग जाना है। कहा तुमने इतने सत्कर्म किए हैं, तुम स्वर्ग जाओगे? कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाना मेरे को, जैसे सब लोग जाते हैं वैसे हम गए तो क्या? तो फिर कैसे जाना चाहते हो भाई? हम सशरीर स्वर्ग जाना चाहते हैं। कहा भाई देखो, ऐसी व्यवस्था नहीं है, सशरीर स्वर्ग नहीं जाया जाता, ये स्थूल शरीर को यहाँ छोड़ना पड़ता है, फिर स्वर्ग। लोग कहते हैं ना, अपने मरे बिना स्वर्ग थोड़ी देखा है। स्वर्ग का सुख बिना मरे नहीं दिल मिलता है, पहले मरना पड़ता है। गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया, नहीं समझे। कहा ठीक है, हम दूसरा गुरु देख लेते हैं, अब जैसी तुम्हारी इच्छा। पहुंचे विश्वामित्र जी के पास। विश्वामित्र जी उस समय वशिष्ठ जी के साथ थोड़ा ईर्ष्या से भरे हुए थे। कहा क्यों, क्या बात है? कहा हम सशरीर स्वर्ग जाना चाहते हैं। कहा तुम्हारे गुरु ने क्या कहा? कहा उन्होंने कहा नहीं, ये संभव नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है। अच्छा, हम पहुंचाएंगे तुमको सशरीर। अब उन्होंने अपने तपोबल से पहुंचा दिया स्वर्ग। देवताओं ने कहा कि इस प्रकार से अगर ये व्यवस्था बन गई तो स्वर्ग की समर्यादा खत्म हो जाएगी, ढकेल दो इसको। अब नीचे ढकेल दिया, वो चिल्लाया गुरुजी बचाओ बचाओ। त्रिशंकु, गुरुजी ने अपने तपोबल से वहीं रोक दिया। वो वहीं रुक गए, ना नीचे आए ना ऊपर जाए। अब तो वो जो त्रिशंकु हैं, ना इधर के रहे ना उधर के, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। कभी धोबी घर पे रहेगा, कभी घाट पे रहेगा, कुत्ता कभी इधर रहेगा कभी उधर रहेगा। रह गए आकाश में। अब मुंह से निकलती है लार, उससे बनती है कर्मनाशा। जो गुरु मर्यादा का अतिक्रमण करके स्वेच्छा से अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, उनकी जो दुर्दशा होती है वो है त्रिशंकु। और उसके मुख से जो लार निकलती है वो है कर्मनाशा। उसकी छाया पड़ती है वो मगध तीर्थ, मगध क्षेत्र, जहां मरने के बाद गधा होना पड़ता है।
मगहा गयादिक तीरथ जैसे मगहा। तो ये कर्मनाशा सब सत्कर्मों को नष्ट कर दे, परंतु वो जब गंगा जी में मिल जाती है, कर्मनाश जल सुरसरी परई, जब वो गंगा जी में मिल जाती है, तेही को कहू शीश नहीं धरई। बताओ फिर उसको कौन शिरोधार्य नहीं करेगा। वो जल कर्मनाशा में अलग था, तब तक उसको शिरोधार्य नहीं करते थे, परंतु अब ये कर्मनाशा जो है गंगा में मिल गई है, तो इसको सब सिर पे धारण कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। जब तक ये जीव परमात्मा से विमुख है, परमात्मा से अलग है, तभी तक अपावन है। और जब ये परमात्मा के साथ मिल गया तो फिर जीव जीव नहीं रहा, उसका जीवत भाव समाप्त। लोटे का जल गंगा जी में मिल गया, वही गंगा जी का जल लोटे में था, और जब लोटे मतलब सीमित दायरे में बंध गया था, तो फिर अहमता ममता के दायरे में बंध गया था, तो अपावन हो गया था। और फिर उस जल को लेके गंगा जी में छोड़ दिया, पावन हो गया। है तो गई गंगा जल, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि। ये जीव है क्या? ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। ये जीव परमात्मा का सनातन अंश है, ये भी सच्चिदानंदमय है। कहते हैं कर्मनाश जल सुरसरी परई, तेहि को कहू शीश नहीं धरई। जब कर्मनाशा का जल सुरसरी में मिल जाता है, गंगा में मिल जाता है, फिर उसको कौन सिरोधार्य नहीं करता। जो भी गंगा को सिरोधार्य करते हैं, अर्थात गंगाधर भोले बाबा, वो भी उसको सिरोधार्य कर लेते हैं। और जब त्रिभुवन गुरु उसको धारण कर लेते हैं, सिरोधार्य कर लेते हैं, तो फिर और कौन नहीं करेगा। जब गंगाधर ने ही उसको धारण कर लिया, उनका नाम ही गंगाधर हो गया। देखो कहो शीश नहीं दे, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। अरे वाल्मीकि जी ने तो सुल्टा नाम भी नहीं जपा। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि देखो खेत में बीज उल्टा पड़े या सुल्टा, पौधा ऊपर ही आएगा। ऐसा कभी देखा है क्या? पौधा नीचे बीज उल्टा पड़ गया तो पौधा नीचे जाने लगा, जड़ें ऊपर आ जाए, ऐसा होता है क्या? चाहे उल्टा जपो चाहे सुल्टा जपो, समस्या ये आई, एक प्रचेता पुत्र, वाल्मीकि जी जो हैं प्रचेताओं के पुत्र हैं, प्रचेता पुत्र, उन्होंने वाल्मीकि रामायण में भी अपना परिचय दिया है, अध्यात्म रामायण में भी परिचय दिया है। वाल्मीकि दो हुए हैं, एक वाल्मीकि स्वपक्ष वाल्मीकि हैं, द्वापर में जो हुए हैं महाभारत के काल के वाल्मीकि, और एक वाल्मीकि वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। तो वो जो वाल्मीकि हैं जिनके द्वारा वाल्मीकि रामायण की रचना हुई है, वो हैं प्रचेता पुत्र वाल्मीकि। वो अपना परिचय देते हैं कि मैं दुष्ट कोल भीलों के साथ रह के दुष्ट आचरण करने लगा था, लोगों को लूट के उनका धर्म छीन के अपने परिवार का पोषण करता था। सप्तऋषि आए, सप्तऋषियों के देखने से मेरी बुद्धि कुछ सुधरी, मैंने उनको भी ललकारा, जो कुछ है रख दो यहाँ। उन्होंने कहा भाई हम सब बाबा जी हैं, अपना नित्य कर्म के लिए कमंडल रखते हैं, माला झोली है, हवन सामग्री है, अग्निहोत्र करते हैं, बस और है क्या हमारे पास। अरे जो कुछ है रख दो। कहा भाई तू इतना पाप कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? अब तुमको सब
बात बताएंगे? अरे अपने बाप का पालन करते हैं, अपनी माँ का पालन करते हैं, अपने बच्चों का पालन करते हैं, अपनी पत्नी। कहा कि तुम इन सब का पालन करते हो, क्या वो तुम्हारे पाप में भागीदार होंगे जो तुम पाप करते हो? कहा उनसे पूछ के तो आओ। अच्छा तुम इतने चतुर हो, हम पूछने जाएं और तुम भाग जाओ? सप्तऋषि बोले तेरे को विश्वास नहीं है तो हमको बांध दे, खंबे से, वृक्ष से बांध दे। नहीं बांधा। घर पे गए, पूछा कि मैं अनैतिक ढंग से, अनीति पूर्वक लोगों को मार के उनका धन छीन के लाता हूं और उससे आप सबका पालन। कहा हमने ये तुमको कब कहा कि तुम ऐसा करो? पालन पोषण करना तुम्हारा दायित्व, कर्तव्य, परंतु लूट के ला के करो, मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते? परिश्रम करो, धन कमाओ। सबने एक ही बात कही कि हम तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं। उनको लगा कि जिन लोगों के लिए मैंने इतना पाप ढेर लगा दिया, कहा जाता है यज्ञोपवीत का ढेर लगा दिया था, इतने द्विजों को डंडे से मार मार के, कैसे इस पाप से निस्तार होगा? पहुंचे, सप्तऋषि के चरणों में पड़ गए। सप्तऋषियों ने आपस में देखा, कहा भाई भयंकर पापी है तो भयंकर पाप, इसको किस प्रकार से शुद्ध किया जाए, किस प्रकार से इसकी बुद्धि परिष्कृत की जाए, शुद्ध की जाए। सबने कहा राम सकल नामन्ते अधिका, राम नाम जो है, श्री रामेति परम जाप्यम तारकम ब्रह्म संज्ञकम, श्री रामेति जना ये जपंती च सर्वदा तेषाम भुक्तिश्च मुक्तिश्च भविष्यति न संशया। राम नाम सर्वोपरि है। रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामेना भीता निशाचर रामाय तस्मै नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। का राम नाम सबसे श्रेष्ठ है। जत भी प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहें अधिक एकते एका। वेदों में भगवान के बहुत से नामों की महिमा कही गई है, परंतु राम सकल नामंते अधिका, सबसे श्रेष्ठ तो राम नाम है भाई। परंतु समस्या ये, इतने भयंकर पापी कि इनके मुख से राम नाम नहीं आए। तो सप्तऋषियों ने कहा अरे भगवान के नाम की महिमा ऐसी है, उल्टा जपो चाहे सुल्टा जपो, कल्याण तो होगा ही। बीज खेत में उल्टा गिरे सुल्टा गिरे, वृक्ष ऊपर ही आता है, क्या चिंता है? इससे कहो कि मरा मरा कहो, और जब डंडे मारता होगा तो लोग चिल्लाते तो होंगे मरा मरा, वो ध्वनि तो इसके कान में और हृदय में बैठी होगी, हमेशा सुना है मरा मरा, जपने लगे। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। साक्षात परमात्मा के सदृश हो गए, ईश्वर के सदृश हो गए, ब्रह्म के समान हो गए। जैसे ब्रह्मा के मुख से चार वेद प्रकट हुए, इनके मुख से वाल्मीकि रामायण आए, तो मुख से वाल्मीकि रामायण, वेद के समान पवित्र ग्रंथ, पांचवा वेद समझ लो, वाल्मीकि रामायण। तो इस प्रकार से कहा जाता है वाल्मीकि वह ब्रह्म समान हो, उल्टा नाम जपत। ये तो सारा जगत जानता है भाई कि जिसका उल्टा नाम लेने से भी ये परिणाम आया। और फिर उदाहरण देते हैं, स्वपच सबर खस जमन जड़
पावर कोल की रात, राम कहत बावन परम, होत भुवन विख्यात। स्वपच, ये वो वाल्मीकि, कौन से वाल्मीकि? स्वपच वाल्मीकि। जब पांडवों ने रासु यज्ञ किया, रासु यज्ञ किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख उस यज्ञशाला में स्थापित किया। का जब यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो ये शंख स्वयं बजेगा, अपने आप बजेगा। सांगोपांग यज्ञ का अनुष्ठान पूरा हुआ। उसमें शिवलिंग सहस्त्ररानी शालिग्राम शतानी च, द्वादश कोट विप्रानाम स्वपच नाम वैष्णव। नित्य प्रति शंकर जी का सहस्त्र शिवलिंग के रूप में सहस्त्रार्चन होता था। सहस्त्र शिवलिंग में सहस्त्रार्चन। और अतिरुद्र महायज्ञ, शालिग्राम भगवान की पूजा, शतानी 100 शालिग्राम की पूजा नित्य प्रति हुई। कहा जाता है द्वादश कोट विप्रानाम, 12 करोड़ ब्राह्मण थे, एक दो नहीं। वैसे कोट शब्द समूह के रूप में भी आता है, एक कोट में जितने जो भी हों, मतलब बहुत बहुत थे, बहुत बड़ा यज्ञ था। कहा जाता है कि घी की आहुति जब यज्ञ में गिरती थी तो ऐसा लगता था जैसे हाथी की सूंड से पानी गिर रहा हो। हाथी सूंड में पानी भर के गिराता है ना, तो कितनी बड़ी मोटी धारा होती है। आप ऐसा समझ लो 6 इंच का जो पाइप है उसके से जो इतना पानी गिर रहा है, ऐसे घी की बशोधारा। बड़ा बड़ा यज्ञ हुआ। भगवान के पास आए युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर का, महाराज आपकी कृपा से सब कार्य निर्विघ्न सानंद संपन्न हो गया, परंतु शंख नहीं बजा। हमारा कोई एक प्रेमी भक्त जो है उसने यहाँ आपके यज्ञ में प्रसाद नहीं पाया, यज्ञ का प्रसाद। कहा महाराज आदेश दीजिए कौन सा आपका ऐसा प्रेमी भक्त है। कहा एक स्वपच वाल्मीकि जो हैं वो आपके नगर में ही निवास करते हैं, जो बाहर अंत्यजों की बस्ती है वहाँ, उनको आमंत्रित करो। अर्जुन और भीम आमंत्रण के लिए रथ सजा के गए। पता किया, लोगों ने बताया ये अंत्यजों की बस्ती है। एक बहुत अच्छी कुटी गोमाय से लीप के पवित्र की गई थी, उसमें बाहर तुलसी का पौधा बहुत सुगंधित, मतलब अगरबत्ती इत्यादि से सुवासित था। और जब ये पूछते पूछते कि कहाँ है भाई वाल्मीकि भगत, वाल्मीकि भगत, तो बाहर निकल के आए वाल्मीकि। कहे अन्नदाता आप क्यों यहाँ पधारे, मेरे को आदेश दिया होता, आज्ञा दी होती, मैं आ जाता। नहीं, भगवान ने आपको भोजन के लिए, यज्ञ महायज्ञ हुआ है, राजसु यज्ञ हुआ है, उसमें कृपा करके आप भोजन के लिए पधारे, रथ है विराजे। नहीं नहीं आप सब चलो, मैं आता हूँ, आप सब चलें, मैं रथ से नहीं, मैं पैदल चलाऊंगा। पहुंचे ये, भगवान श्री कृष्ण ने कहा
आज आप सबकी पाक शास्त्र की परीक्षा होने वाली है महिला मंडल से। जो वहाँ महिला मंडल, द्रौपदी इत्यादि सब बहुत बड़ा समाज एकत्रित था, बहुत बड़ा समाज एकत्रित। कहा कि आज पाक शास्त्र की परीक्षा होगी, जितने अच्छे से अच्छे राजभोग तैयार कर सको आप, 56 भोग, 36 व्यंजन, और भी जितने जितने एक एक की शाखा प्रतिशाखा भोज से हैं, बनाओ। आज सबके मन में उत्साह है कि भगवान के प्रेमी भक्त वाल्मीकि पधारेंगे। बड़ा चांदी सोने के थालों में भोग का सामान पहुंचा। उन्होंने उसमें तुलसी पत्र छोड़ के तो दे वस्तु गोविंदम तुम्हें समर्पय, प्रभु आपकी वस्तु आपके लिए समर्पित है। भगवान का भोग लगाया। भोग लगाने के बाद उन्होंने सोचा कि इतना सब तो पा नहीं सकते हैं, सबको मिला दिया और मिला के एक पात्र में थोड़ा ले लिया। अब द्रौपदी ने कहा कि आखिरकार जात का तो स्वपच ही रहा है, हमने इतना परिश्रम करके बनाया, एक ग्रास मुख में लिए, थोड़ा सा शंख बजा, बजते बजते रुक गया। भगवान ने कहा किसी ने भक्तराज का अपमान कर दिया है, हमारे भक्तराज का अपमान हो गया है। उस समय लोग सत्य बोलते थे, डरते नहीं थे, छिपाते नहीं थे। बता दिया द्रौपदी ने कि महाराज मेरे से ऐसी भूल हुई है। कहा फिर बनाओ अब और मनाओ अपने भक्त को। चरण पकड़ लिए द्रौपदी ने, कहा महाराज हमसे भूल हो गई, क्षमा करें। नहीं देवी आपसे क्या भूल। फिर भक्तराज ने भगवान के आदेशानुसार प्रसाद जब ग्रहण किया तो शंख ओंकार की ध्वनि करने लगा, बहुत तीव्र गति से बजा। तो 12 कोट विप्रा नाम स्वपच नाम वैष्णव, एक स्वपच वैष्णव की इतनी महिमा है कि इतना बड़ा आयोजन एक स्वपच वैष्णव के प्रसाद न ग्रहण करने के कारण अपूर्ण रहा, और एक स्वपच वैष्णव ने जब प्रसाद पाया तो वो यज्ञ पूर्ण हुआ। तो स्वपच, सबर, सबरी इत्यादि, खस, ये खासिया एक अभी भी नेपाल में, कश्मीर में एक जाति होती है खासिया, खासिया। वो खस, जमन, यवन, ये पुरानी बात है। अभी जिनको मुसलमान कहते हैं वो यवन ही हैं। काल यवन जिसको लेके जरासंध भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए पहुंचा था, काल यवन, मतलब ये पुराने समय में यवन, ये सब वशिष्ठ जी ने पैदा कर दिए थे वो कामधेनु के द्वारा। अरे सब बड़े भी इतिहास ऐसे ही हैं सब। जमन, जड़, पावर, कोल किरात, और ये जो निम्न कोल किरात हैं, राम कहत पावन परम, ये राम जी का नाम लेने से परम पावन हो जाते हैं, होत भुवन विख्यात, और सारे भुवन में विख्यात हो जाते हैं। टाइम तो हो रहा है, चलो जल्दी जल्दी चलते हैं आगे। नहीं अचरज जुग जुग चली आई, कही न दीन रघुवीर बढ़ाई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह तो युग युगांतर से एक परंपरा चली आ रही है। युग युगांतर से एक परंपरा चली आ रही है कि ही न दीन रघुवीर बढ़ाई। और भगवान ने किसको बढ़ाई नहीं दी? संतत दासन देव बढ़ाई। भगवान तो हमेशा अपने भक्तों को बढ़ाई देते ही आ रहे हैं, इसमें आश्चर्य क्या है? राम नाम महिमा सुर कहीं,
सुनि सुनि अवध लोग सुख नहीं। ये सब देवता लोग जो हैं ये राम नाम की महिमा कह रहे हैं, और राम नाम महिमा सुर कहाही, देवता इसका गान कर रहे हैं। सुनि सुनि अवध लोग सुख नहीं, और अयोध्यावासी सुख ले रहे हैं कि वाह, हमारे अयोध्यापति, अयोध्यानाथ, हमारे भगवान राघवेंद्र की महिमा का गान किया जा रहा है, उनके नाम की महिमा का गान किया जा रहा है। ये देवता लोग अपने मुख से प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत आनंद मिल रहा है। हमारे राम है ना, जिन्हें राम जानत कर मोरे, जिनको राम जी अपना जानते हैं, जिनको भक्त अपना राम जानते हैं, ऐसे अयोध्यावासी सुन सुन अवध लोग सुख नहीं। अयोध्यावासी इस वार्ता को सुन के बहुत सुख ले रहे हैं। राम सखई मिल भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। भरत जी और वो मिल लिए हैं, अब कुशल क्षेम पूछी जा रही है। मिलने के समय तक इन्होंने महिमा का गान किया, तब तक दोनों बड़े प्रेम से मिलते रहे। राम सखई मिल भरत सप्रेमा, राम जी के सखा निषाद राज गुरु के साथ भरत जी जो हैं सप्रेम मिलन मिले हैं। और फिर पूछी कुशल सुमंगल खेमा, क्यों, कुशल मंगल तो है, सब प्रकार से कुशल मंगल है। जब भरत जी ने कुशल मंगल पूछी, कुशल क्षेम पूछी, तो देख भरत कर शील सनेहू, भा निषाद ते समय विदेहू। भरत जी का जो शील और स्नेह है, शालीनता, रथ से उतर गए। भरत जी दौड़ते हुए निषाद राज के पास पहुंचे हैं, कैसा स्नेह से हृदय से लगा लिया है। तो देख भरत कर शील सनेहू, भा निषाद ते समय विदेहू। शरीर की सुध नहीं रही, विधेय बन गए अब ये। और विधेय के यहाँ ही आदिशक्ति जगदम्बा का प्राकट्य होता है। जब तक हम देह को अपना स्वरूप मान रखे हैं, देह में हमारी आसक्ति है, तब तक हम परमात्मा और परमात्मा की शक्ति से दूर हैं। जब हमारी देह से देहात्म बुद्धि दूर होती है, देह में जो आत्म बुद्धि हमने कर रखी है वो दूर होती है, तो वहां किसका प्राकट्य होता है, विदेह का। विदेह जा, विदेह नंदिनी, विदेह नंदिनी, जनक नंदिनी महाप्रकट होती है, आदिशक्ति जगदम्बा प्रकट होती है। तो भा निषाद ते समय विदेहू, उस समय निषाद राज जो हैं विधेय हो गए, शरीर की सुध ही नहीं रही उनको, शरीर की सुध नहीं रही। सकुच सन्हे मोद मन माड़ा, मोद मन बाढ़ा, भरते ही चितवत एकटक ठाड़ा। मन में बड़ा संकोच हो रहा है कि देखो, उस समय जब भरत जी के विषय में मैंने क्या क्या अनर्गल बातें सोच ली थी कि राम जी को वन में मार के अकंटक राज करने के लिए जा रहे हैं आदि आदि, वो तो अच्छा रहा जो उस बुढ़े ने छींक का सही अर्थ घटन कर दिया। अगर उस समय छींक नहीं आई होती और बुढ़ा उसका सही अर्थ गठन नहीं किया होता, तो आज तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाने वाला था। हम इनके साथ युद्ध करने के लिए आते, मन में बड़ा संकोच है, बड़ा संकोच है कि ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष के साथ हम युद्ध करने के लिए तत्पर हैं। सकुच सन्हे मोद मन बाड़ा, और फिर हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई कि भगवान ने बचा लिया, बचा लिया, नहीं तो आज तो सब काम बिगड़ने वाला था, पर भगवान ने रक्षा कर दी। वो बुढ़ा जो है डूबते के लिए सहारा बन गया, सहारा बन गया। बहुत अच्छा रहा, भगवान ने बड़ी कृपा है। मोद मन बाढ़ा, तो हृदय बहुत प्रसन्न हो गया। भरत ही चितवत एकटक ठाड़ा, और भरत जी को एकटक देख रहे हैं, निषाद राज गु भरत जी को एकटक देख रहे हैं। धर धीरज पदबंदी बहुरी, उसके बाद उन्होंने धैर्य धारण किया है और उनके पदबंदी बहुरी, भरत जी के चरण की वंदना की है। विनय सप्रेम करत कर जोरी, हाथ जोड़ के नम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं। विनय सप्रेम करत कर जोरी, हाथ जोड़ के सप्रेम
प्रार्थना करते हैं। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। कुशल मूल पद पंकज देखी, मैं आपके चरण कमल के मूल को देख के, श्री राम, मैंने आपके चरण कमल को देखा जो कुशलता का मूल कारण है। कुशलता का मूल कारण क्या है? आपके चरणों का दर्शन। कुशल मूल पद पंकज पेखी, ये पेखी प्रेक्ष संस्कृत में शब्द आता है दृष्टवा, जिसका अर्थ होता है मतलब पेखी मतलब देखना। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। मैं तीनों काल में अपनी कुशलता मानता हूँ, क्योंकि मैंने आपके चरण कमल का दर्शन किया है। और वह चरण कमल कैसे हैं? कुशल मूल, सभी प्रकार की कुशलता का मूल कारण है आपके चरणों का दर्शन। श्री भरत जी के चरणों के दर्शन से सम्यक प्रकार की कुशलता विकसित होती है। जैसे जड़ से वृक्ष विकसित होता है, इसी प्रकार से सम्यक प्रकार की कुशलता जो है भरत जी के चरणों के दर्शन से। इसीलिए साल में एक बार होता है भरत जी के चरण का दर्शन, अक्षय तृतीया को। उस दिन बहुत भीड़ होती है, क्योंकि चरण दर्शन साल में एक बार। सम्यक प्रकार की कुशलता का मूल कारण है भरत जी के चरणों के दर्शन। तो मैंने आपके चरण कमलों का दर्शन किया है, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब मैं तो तीनों काल, भूत भविष्य वर्तमान, सब में अपनी कुशलता मानता हूँ। क्या तो पहले भी कुशलता जो कुछ गड़बड़ी है वो भी सुधर गई होंगी, वर्तमान में तो है ही मेरी कुशलता, और आगे भविष्य भी मेरा कुशल होगा ही। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। अब तो आपके विशेष अनुग्रह से, परम अनुग्रह से, सहित कोटि कुल मंगल मोरे, करोड़ों कुल के सहित मेरा मंगल होगा या हो गया, दोनों ही बातें हैं। भरत जी का दर्शन, अंकमाल, सब कुछ प्राप्त हो गया है। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, अब आपके परम अनुग्रह से मेरे करोड़ों कुल का, एक दो कुल की बात नहीं कर रहा, करोड़ों कुल का मंगल हो गया। मोरे समुझ मोर करतूत कुल, प्रभु महिमा जिय जोय, जो न भजई रघुवीर पद, जग विधि वंचित सोए। समझ मोर करतूत, मेरे कर्तव्यों को देख कर, मेरे कुल को समझ कर, मैं किस कोई पाप करत निस्वासर जाए, नहीं कटपटना पेट खाई, सपने धर्म बुद्धि कसकाओ। जिनके स्वप्न में भी धर्म बुद्धि नहीं है, ऐसे एक कुल में मेरा जन्म हुआ, और ऐसे हमारे कर्म रहे, कर्तव्य रहे कि दिन रात पाप करते रहे, दिन रात पाप करते रहे। समुझ मोर करतूत कुल, प्रभु महिमा जी जो है, दूसरी तरफ भगवान की महिमा देखो जरा, कि आज भगवान के छोटे भाई भरत ने बड़े प्रेम से मेरे को हृदय से लगाया है। ये भगवान की महिमा है। अत्यंत नीच प्राणी को भी परमात्मा अगर एक बार स्वीकार कर लेते हैं, भगवान कहते हैं कि ये मेरा है, तो वो तीनों लोक में उसके करोड़ों कुल सब पावन हो जाते हैं, सब मंगल हो जाता है, सब कल्याण के भागीदार हो जाते हैं। जो न भजें रघुवीर पद, ऐसा समझने के बाद भी मेरी स्थिति को देख लो और रघुनाथ जी की महिमा को समझ लो। देवताओं ने गायन किया है राम नाम की महिमा, राम जी की महिमा, और जिनके नाम की ऐसी महिमा है तो उनकी महिमा तो और भी अधिक श्रेष्ठ है। तो परमात्मा की महिमा को समझकर, जो न भजई रघुवीर पद, जो रघुनाथ जी के चरण कमल का भजन नहीं करते हैं, जग विधि वंचित सोए। ऐसा लगता है विधाता ने उनका भाग्य छीन लिया है, वंचित कर दिया है। ये वंचित, वंचना, वंचक भगत कहाई राम के, वंचक मतलब ठग, विधाता ने उनको ठग लिया है।
वो बेचारे ठगे गए हैं। जो न भजई रघुवीर पद, जो रघुनाथ जी के चरण कमल का भजन नहीं करते, विधाता ने उनकी बुद्धि को ठग लिया है। विधाता ने उनको ठग लिया है। बुद्धि ठगी गई, कार्य उसके सब बिगड़ जाएंगे। क्योंकि बुद्धि निर्णय देती है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मन में संकल्प विकल्प होते हैं कि ये करो, ये ना करो, या करो। मनन करते हैं हम उस पर, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। बुद्धि निर्णय देती है कि ऐसा करो। तो बुद्धि को विधाता ने ठग लिया है, ठग लिया है। जैसे ठग बदमाश 100 रुपए की चीज 1000 में बताएगा। अब आप कहो कि कुछ कम करो, कुछ कम करो। अच्छा, तुम नहीं मानते तो 800 में ले जाओ। अब है तो 100 की चीज, कम करते करते 500 में दे दिया, तो ठग लिया ना उसने। ऐसे जो ठग हैं, तो विधाता ने ठग लिया है। जो न भजई रघुवीर पद, जो भगवान श्री राघवेंद्र का, भगवान श्री सीताराम जी का चरणों का भजन नहीं करते हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि उनकी बुद्धि को विधाता ने ठग लिया है। समझ मोर करतूत कुल प्रभु महिमा जी जो है, इस प्रकार से निषाद राज कह रहे हैं। अभी और भी है, परंतु घड़ी की सुई कहती है कि बस ये लोग अब ज्यादा भोजन का इंतजार नहीं करने वाले हैं। बहुत देर हो गई, अब कब तक ये सब चलेगा। उधर घंटी बजेगी, भगवान का प्रसाद पाएंगे। महिमा महाप्रसाद की, महिमा महाप्रसाद की। भगवान के प्रसाद की महिमा तो कितना ही शोर हो रहा है, सिया हरि नारायण गोविंद है, और जब प्रसाद मुख में गया शांति, और फिर खाई वहाई अघाई दपटाई, और जब वो पेट भर जाएगा ना, तब राम नाम की गर्जना हो जाए, पहले नहीं। तो महिमा महाप्रसाद की, ऐसी महिमा है इस महाप्रसाद की। कितनी ही अशांति हो, एकदम शांति कर देता है। आपका चित्त कितना ही अशांत हो, भगवत प्रसाद से एकदम शांत हो जाता है। चला जाए, स्वागत किया जाए। जय श्री राम।